अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। जानवरों को कौन पसंद नहीं करता। यकीनन आपको भी किसी न किसी जानवर के साथ मोहब्बत ज़रूर होगी। बाज़ लोग तो इन जानवरों या परिंदों को अपने ख़ानदान का हिस्सा भी बना लेते हैं, इनसे बातें करते हैं, हत्ता के बाज़ तो उनके साथ सोते भी हैं। एक आम बिल्ली या कुत्ते के साथ एक बिस्तर पर सो जाना कुछ लोगों के लिए शायद बड़ी बात न हो, लेकिन ये बातें अक्सर औकात सामने आती रहती हैं कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अजीबोगरीब जानवरों को भी घर में पालते हैं और इनको बिल्कुल ही वैसे रखने की कोशिश करते हैं जैसे वो घर की कोई मासूम बिल्ली हो या फिर कोई परिंदा हो। ऐसी ही दास्तान इस लड़की की भी है, लेकिन ये कहानी एक खौफनाक खतरे की घंटी से कम नहीं है। बेशक आप अपने पालतू जानवर पर कितना ही प्यार और मोहब्बत क्यों न लुटा लें, वो जानवर जो कि जंगल में रहते हैं वो अक्सर औकात अपनी असलियत दिखा ही देते हैं। और ऐसा ही कुछ इस लड़की के साथ भी हुआ जो कि हर रात एक ही बेड पर अपने सांप के साथ सोती रही। लेकिन फिर भी जो कुछ हुआ उसे देखकर शायद ही कोई इंसान दोबारा सांप को पालतू जानवर के तौर पर रखने की बेवकूफ़ी करेगा। इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब ये लड़की एक पालतू जानवर को घर लाने का फैसला करती है। क्योंकि ये लड़की खुद को बेहद यूनिक और ख़ास समझती थी, इसलिए वो पालतू जानवर के तौर पर भी कोई बिल्ली, कुत्ता या तोता घर लाना नहीं चाहती थी। वो कुछ इंतहाई ख़ास रखना चाहती थी। इस लड़की ने ऐसे अजीबोगरीब पालतू जानवरों के बारे में बहुत पढ़ा और इंटरनेट पर तकरीबन हर इस शख्स की वीडियो देखी जिसने शेर, भालू, रीछ या फिर अस्ता घर में पाल रखे थे। आखिरकार इस औरत ने एक बड़े सांप को घर लाने का फैसला कर लिया। यह औरत अपने सांप से बेहद मोहब्बत करती थी और जहां भी जाती इस सांप को हमेशा अपने साथ रखती थी, हत्ता कि ये दोनों इकट्ठे ही सोते भी थे। ये अस्ता जो 16 फीट का था हर रात इस लड़की के गिर्द लिपट जाता और तकरीबन इसके सारे जिस्म को ढक लेता और यूं ये दोनों सो जाते। जल्द ही ये काम दोनों की आदत बन गई और अब इस औरत को तब तक नींद नहीं आती थी जब तक इसका पसंदीदा अस्ता इसके साथ न होता। इसके दोस्त और रिश्तेदारों ने अपनी हैरत और डर को इससे न छुपाया, क्योंकि इनके लिए एक 16 फीट के अस्ते का एक इंसान के साथ सोना नॉर्मल बात नहीं थी। उन्होंने इस लड़की को बार बार समझाया कि तुम्हें ये सांप नुकसान पहुंचा सकता है और हो सकता है कि ये तुम्हें मारने की कोशिश भी करे, लेकिन वो हमेशा इन बातों का जवाब मुस्कुरा कर देती और हंसते हंसते कहती कि ये सांप तो मेरा दोस्त है। इसके दोस्तों ने इससे कहना छोड़ दिया, लेकिन एक बार इस लड़की ने महसूस किया कि इसके पालतू सांप का वजन काफी हद तक कम हो गया है। इस लड़की ने गौर से यह बात नोट करना शुरू कर दी कि ये सांप कितना खाता है और तब जाकर उसे समझ आई कि ये सांप अब दिन में कुछ खास नहीं खाता। अभी कुछ दिन भी नहीं गुजरे थे कि सांप ने मुकम्मल तौर पर खाना पीना बंद कर दिया। बाज अजदे खाना खाए बगैर 1 महीने से भी ज्यादा अरसा गुजार सकते हैं, लेकिन इस लड़की के हिसाब के मुताबिक इसके पालतू अजदे की इस भूख हड़ताल को तकरीबन 2.5 माह हो चुके थे। इसने जानवरों के डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया क्योंकि इसकी मालकिन को काफी परेशानी लायक थी। वो ये बात सोचकर बहुत परेशान हो रही थी कि वो क्या करे अगर इसका पसंदीदा तरीन सांप खाना नहीं शुरू करता, क्योंकि यूं उसकी मौत यकीनी थी। खुशकिस्मती से ये जानवरों का डॉक्टर अपने पेशे में माहिर था और इसने फौरन ढूंढ निकाला कि इस सांप के साथ असल मसला क्या है। जब उसे पता चला कि ये लड़की इस सांप के साथ सोती है तो डॉक्टर ने उसे ये खौफनाक खबर दी कि सांप ने खाने से इसलिए इनकार किया क्योंकि ये एक बहुत बड़े खाने की तैयारी कर रहा है। एक इंसान के साथ इतना ज़्यादा अरसा गुजारने के बावजूद इस सांप ने यह फैसला किया है कि वो इस मालकन को ही खा सकता है, क्योंकि एक इंसान बड़ा शिकार होता है। इस वजह से सांप को कई महीनों तक भूखा रहना था ताकि वो इस बड़े खाने को खाने के लिए तैयार हो सके। इसकी मालकन ने यह भी बताया कि अगर इसको इसके डॉक्टरों की मदद ना मिलती तो वो कब की अपने अजदा का निशाना बन चुकी थी और ऐन मुमकिन था कि ये अजदा नींद में ही इसको दबोच लेता। अब इस औरत को इस सारे मामले की नज़ाकत समझ आई और उसे अपने दोस्तों के अल्फाज याद आ रहे थे। आज तक उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका ये पालतू जानवर किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उसको क्या पता था वो तो उसको ही खाने की तैयारी करने लगा है।
یقیناً یہ کہانی ان تمام لوگوں کے لیے ایک تنبیہ ہے جو کہ یہ بات سوچتے ہیں کہ جنگلی پالتو جانوروں نے ان کو آج تک نقصان نہیں پہنچایا تو آگے بھی نہیں پہنچائے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، کل پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک خوش رہیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، جس کے لیے تہہ دل سے بہت بہت شکریہ۔